बाबू साहब खा नहीं रहे हैं। तो मत खाएं, मर जाए यहीं। हमारी बराबरी करने चले हैं, ये नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी पर का बीड़ा नहीं उठाया है। 10 साल हो गए हैं, क्या इतने में 20-25 लाख रुपए हजम न कर गए होंगे? मजूर हो तो आदमी घुड़के भी, डांटे भी। अब इनको क्या कहे? समाज में इनसे कभी पिंड छूटेगा या नहीं? अपने दिल में समझते होंगे मैंने 20 लाख रुपए नहीं दिए। ये नहीं समझते उनके 20 लाख रुपए कब के उड़ चुके। सवा सिर तो एक जून को खाने को चाहिए उसको। बड़ी भारी खुराक है, 10 तो रोटियां चट कर जाता है। निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और कोई दूसरा काम हो तब ना करेगा। खाने का कोई बात नहीं है, जितना भूखो उतना खाए, और कुछ पैदा भी तो करना चाहिए ना। अरे ये नहीं समझते कि पौने में किसी के दिन कटे हैं, दामाद जी बने फिरते हैं वो। देखो मैं ना एक दिन कह दूंगा, अब अपनी राह लीजिए। आपका कर्जा नहीं खाया कोई यहाँ पर। अब तुम दीदी समझा लो उनको, नहीं तो बता रहा हूँ मेरा किसी दिन माथा फिर गया ना, बहुत खच्चर आदमी हूँ मैं। कट्टा बम सब रखा हूँ, सब उन्हीं पर खर्च करूंगा। अब ऐसे दिन आ गए हैं। अगर यही निकम्मा 4 पैसे कमा करके लाता तो क्या कोई हमको कुछ कहता? हाँ, और निकम्मे से तो कुछ होता ही नहीं ना। उसे तो समझ ही में नहीं आता है कुछ। टूटी किस्मत हमारी, जो ऐसे लड़के से शादी कर दी अम्मा तुमने। अब किस्मत को दोष मत दो, ये सब उसे सर चढ़ाने का नतीजा है। हाँ, कौन चढ़ाया था सर? और मना कि खिलाओ गुलाब जामुन रसगुल्ला। ए रमेश, गुलाब जामुन लिया, रसगुल्ला लिया, सर चढ़ाने की बात। 10 साल हो गए, आज तक इस निकम्मे आदमी ने पीतल का छल्ला तक लाके नहीं दिया होगा। घर से निकलते तो इस आदमी के जैसे प्राण से निकलते हैं। जानता है ना, जैसे पहले इज्जत होती थी वैसे फिर सब लोग इज्जत करेंगे। पर वो ये नहीं जानता कि पहले कुछ समय और था और अब कुछ और है। अब कोई करे भी तो क्या करे, जो ये समझे कि मैं तो काम कर रहा हूँ तो इसमें उसकी भूल है। अरे मजूर की बात और है, उसे हम डांट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। जब चाहे काम पे रखे, जब चाहे काम से निकाल दिए। कस के काम ले सकते हैं, ये नहीं कि जब मन में आए तब थोड़ा सा काम किए और जब जी चाहे तब पढ़कर सो गए। ये देखो दीदी, मैं तो व्यूज आ रहा है ना सब्सक्राइबर बढ़। तो इधर दे सब्सक्राइब। वाह दीदी, का नाची हो, गजब। देख रहा हूँ मैं, क्या फोन में घुस जाए? कह रहे थे ना, हाँ। दीदी की कमर भी ना एकदम लप 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 करती है ना। करती तो है, पर दीदी ऐसे साड़ी पहन के नाचोगी तो कौन देखेगा? थोड़ा तड़क भड़क होना चाहिए दीदी। कपड़े छोटे होते हैं, चल कौवा वाले, तब लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। दीदी वीडियो में कुछ दिखना भी तो चाहिए, लोग सरका के आगे बढ़ जाते हैं। और नहीं तो का, गुड़ बनना पड़ेगा दीदी, गुड़। एक गुड़ बनोगी तभी नमक आएगी दीदी। अरे निकम्मो, तुम लोग ना अपनी अपनी बीवियों को गुड़ बनाना और तुम मक्खियाँ बुलाना। ला छोड़ो मेरा मोबाइल, दो। बकलोल कहेंगे, एक एक रपोटा लगाए दोनों को। और देखो ना, देख रही हो अम्मा, भलाई का तो जमाना नहीं है। अरे हम तो उसके भले के लिए कह रहे थे, भैया को बकलोल बोल के चली गई। अबे हमको नहीं बे, तुमको बोली है। अरे आप दोनों के बोलिए। ए बेटा, तुम दोनों को देखती हो ना तो तुम्हारे बाप की याद आ जाती है। हमारी शक्लें उनसे मिलती हैं। नहीं नहीं, बस याद आ जाती है। अरे आप दोनों की शक्लें तो आपस में नहीं मिलती, उनसे क्या मिलेगी? इन दोनों के साथ रह रहे कि तू भी पगला गया है क्या? जा अंदर जाके अपना काम कर।
सही तो कह रहा अम्मा, हमारी शक्लें कहाँ मिलती हैं। भैया तो नेपाली लगते हैं। तुम गुजराती। अम्मा गुजरात कब गई थी? अच्छा तो अम्मा नेपाल कब गई थी बताइए। अब अम्मा जाएंगी तो हमसे बता के जाएंगी, क्यों अम्मा? अम्मा बताओ इसको जरा। अरे तुम दोनों गधों, यहीं बैठो, मैं ही जाती हूँ यहाँ से। नाश पीछे। नहीं देखो। ये हाँ? लगता है अम्मा नाराज हो। मुझे तो नहीं। तो फिर अम्मा कहाँ जा रही हैं? ये भैया, हाँ अम्मा ये बात बम्बई तो नहीं जा रही है। बम्बई। बहुत अच्छे।